को क्या करते हो? विद्यालय जाया करो, पढ़ाई लिखाई क्या करो, क्या बचपन में आके बैठ गए यहाँ पे। बलराम जी बोले लाला ही तो बहुत डांट रही है। ठाकुर जी मनी मन कहे और कर लो अपमान लक्ष्मी जी का। इतने में ही एक महात्मा आए, उन पर धन तो था नहीं, उनके पास में बस मूढ़ी थी महात्मा जी के पास, भेल थी भेल। ठाकुर जी ऐसे झोली फैला के बैठे बलराम जी भी, तो महात्मा जी ने क्या किया, ऐसे करके लो बच्चों लो पालो पेट भर लो। बलराम जी बोले लाला एक समय को भोजन तो मिल ही गया। ठाकुर जी बलराम जी दोनों खुश हुए। लक्ष्मी जी ने दूर से देखा, ए पवन देव जोर से बहना प्रारंभ करो। ऐसी जोर की हवा चली महाराज सवरी मूड़ी उड़ गई। बलराम जी और ठाकुर जी पीछे पीछे भागे, मूड़ी सवरी उड़ गई। बलराम जी बोले लाला ये क्या हो गया? बोले भैया हम संकोच में कुछ कहते नहीं, आप बड़े भैया पर हम एक बात कहें, ये लक्ष्मी के बिना सवाल हो रहा है हमारा। ठीक है बहू है, आपने समझा देते, आप भी बिल्कुल नाक फुला के बैठ गए, गुस्सा है के बैठ गए, चली गई बेचारी। यदि वे प्रसन्न हो जाए तो फिर सब ठीक है जाएगा। अरे ना बेटा कोई बात नहीं, हम तो क्षमा मांग लेंगे, तेने पहले क्यों ना कही होते। ठाकुर जी बोले अब कोई बात नहीं, अब चलते हैं, ढूंढे उनको कहाँ है। पूरे पुरी में ढूंढा, कहाँ है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी उसी कन्या के घर में थी, उसी घर में थी जहां देख करके बलराम जी को हीन भावना आ गई थी। बलराम जी लेके गए, लाला यही घर में बैठी जब मैंने देखी खाई। वहां जाकर के देखा तो महाराज उस घर में बिल्कुल जैसे मंदिर की रौनक होती है, ऐसी रौनक उस घर की हो रही थी। फर्श लगे हुए हैं, बढ़िया सोने चांदी के बर्तन रखे हैं, एक जगमगा रहा है मणियों से पूरा घर भवन। और बाहर बैठ करके उस महिला के जिसके ऊपर कृपा की थी लक्ष्मी, उसके बालक भर भर के सामग्री दे रहे हैं लोगों को, भोजन की सामग्री, वस्त्र ले जाओ, ये ले जाओ, कोई गरीब कन्या के लिए धन ले जाओ, राशि ले जाओ, सोने की मोहर ले जाओ। लक्ष्मी जी बैठी है घर में। ठाकुर जी बोले अब लक्ष्मी जी तो नाराज है, भैया एक काम करें हम भी लाइन में लग जाएं, कुछ मांग लें, लेके चल दें। जैसे ही ठाकुर जी और बलराम जी लगे कतार में, भीतर से लक्ष्मी जी को देख के दया आ गई। मेरे प्राणनाथ ये चाहे तो सर्वसमर्थ हैं, परंतु बलराम जी को बताने के लिए पूरी लीला कर रहे हैं। लक्ष्मी जी तुरंत बाहर आई और दोनों को इशारा किया आप लोग इधर आओ। बलराम जी बोले देख बहू तू नाराज मत हो, हमसे गलती है गई, और वैसे गलती तेरी भी कम नहीं, तो को नहीं जाना चाहिए ऐसी जगह। लक्ष्मी जी बोली दाऊ दादा ठाकुर जी के लिए सब अलाउ है, हमारे लिए इतने बंधन। वे किसी भी भक्त पर कृपा करने जा सकते हैं, वहां पर जात पात नहीं देखी जाती, वहां पर ये नहीं देखा जाता कि भजने वाला कौन है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैश्य कौन है, सब पर वो अनुग्रह कर सकते हैं। तो फिर हमारे ऊपर इतनी रोक टोक क्यों? और किसी के जन्मगत व्यवहार से उसका पूरा जीवन नहीं आंकना चाहिए, उसके स्वभाव व्यवहार से देखना चाहिए वो है कैसा। कहां आप कहते हैं कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ, वो देर देर तक सो के उठ रहे हैं, उनके यहाँ शुद्धि नहीं, वस्त्र 4-4 दिन तक पहन रहे हैं, एक महीना एक धोती में निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ, और ये लोग जो इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हैं इन पर कृपा ना हो। हमारे अनुसार तो जो अपने कर्म से शुद्ध है वो शुद्ध है। बलराम जी और ठाकुर जी दोनों मान गए, जैसी आपकी इच्छा। बोले नहीं आज के बाद हम आपसे एक नियम चाहते हैं। क्या? बोले श्री जगन्नाथपुरी में नियम कर दीजिए। बोले क्या? जिस महाप्रसाद को ब्राह्मण पाएगा उसी महाप्रसाद को शूद्र भी पाएगा, दोनों को समान फल मिलेगा। और यहाँ महाप्रसाद का ऐसा नियम रखा जाए कि अगर एक ही पत्तल में दोनों बैठ करके पाले तो दोनों को समान पुण्य प्राप्त होगा। महाप्रसाद पाते ही अन्य तीर्थों में तो बहुत साधन करने पड़ेंगे, पर पुरी में आकर के कोई एक दिन का भी यदि महाप्रसाद का पाले तो उसको सर्व साधनों का फल प्राप्त हो जाए। और